52 के आसपास था, आज 48 के आसपास है। ठीक है, तो फ़र्क तो देखो इससे पड़ा है 2 पे है। अगर इसमें और लो कर दूंगा फ़ैन को तो इसका टेम्परेचर जो है और ज़्यादा डाउन जाएगा। जैसे बलिनो वगैरह कोई कार है तो आप मीडियम साइज़ मंगाना, देखो ड्रॉप होना शुरू हो गया ना कितनी जल्दी, 14 से सीधा 13.2, तो अराउंड 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गिर गया। तो भैया गर्मियाँ आ गई और गर्मियाँ शुरू होते ही वैग 2.0 वालों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता था आज तक, और ना कुछ लोगों ने आज भी यही बोला हुआ है कि भैया वैग 2.0 की गाड़ियाँ ना गर्मियों में सक्सेसफुल नहीं हैं। देखो यार, एक बात सीधी बात मैं मानता हूँ, जहाँ हर गाड़ी का एसी अगर 90 पे है ना, 90% पे है, मैं कह रहा हूँ अगर 100% को हम एक बार मान लें कि हाँ भैया नियर द परफेक्ट और परफेक्ट कोई एसी है तो इस गाड़ी का। अगर किसी गाड़ी का 90 है ना तो इसका 85 या 82 है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो अब होता क्या है, कुछ ना पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आप गाड़ी के एसी को रखते हो कि भैया इतनी गर्मी में गाड़ी का एसी ऐसा होना चाहिए, इतनी गर्मी में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो अर्ली 2021 की गाड़ियाँ थी ना, जिन लोगों ने खरीदी उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी, और मैं मानता हूँ और वो बात सच भी थी। और इवन जो मेरी 22 की गाड़ी थी, अक्टूबर 22 की, इसमें भी ये प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। बट मैंने जब गाड़ी खरीदी तब मैंने गर्मियाँ फेस नहीं करी थी। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही 23 आया, अप्रैल 23 और मई 23 नहीं, मार्च 23, तो उसमें हुआ क्या, कंपनी ने एक अपडेट रोल आउट किया जिससे इसकी गाड़ी का एसी की प्रॉब्लम जो है फिक्स हो गई। इसमें सबसे पहले देखो, दुनिया बोलती है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बट कोई सोल्यूशन नहीं देता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानो। अब ऐसा तो है नहीं कि स्कोडा VW की गाड़ियाँ जो हैं इन्हें गाड़ियाँ बनानी नहीं आती हैं। ठीक है, या तो ऐसा है कि इन्हें एसी नहीं बनाने आते हैं अपनी गाड़ियों के। ऑल दो कोई भी गाड़ी का जो एसी का यूनिट है ना, वो प्रॉपरली एक कंपनी खुद नहीं बनाती। इसमें जैसे अगर महाले या फिर आप कह लो सैंडन, इनके कंप्रेसर लगे हैं, जो इनका इवेपोरेटर कॉयल है वो किसी और कंपनी का है, कंडेंसर किसी और कंपनी का है, तो ऐसे ही सारा काम जो है मिक्स होकर चलता है हर कंपनी में। मैं सिर्फ इसके नहीं कह रहा हूँ, स्कोडा VW, हर कंपनी में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई कहाँ है, इनमें एक प्रॉब्लम होती थी कि गाड़ी जब आपकी हॉल्ट पे होती थी ना, कहीं भी आप रेड लाइट वगैरह पे खड़े हो, तो उसके बाद एसी का जो कंप्रेसर है ना वो कट कर जाता था बड़ी जल्दी। और स्पेशली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थी जो 1000 सीसी की टर्बो इंजन है। इनमें इनके जो इंजन है ना यार, वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है। ठीक है, ये बात आप मानो ना मानो, बट दिस इज़ अ फैक्ट। ठीक है, और उससे हुआ क्या है, जब भी आपकी गाड़ी स्टैंड स्टिल खड़ी है किसी रेड लाइट पे, ठीक है, और आप उसे चलाने की कोशिश करते हो तो गाड़ी में हल्का सा आपको जो है भारीपन फील होगा। वो ना हो इसीलिए जब ये गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अगर रेड लाइट पे खड़ी हैं कहीं हैं, तो इनके कंप्रेसर बहुत जल्दी कट ऑफ करते थे। उससे होता क्या था, एक तो इनका फ्यूल बचता था और दूसरा गाड़ी के पास इनफ पावर होती थी पुल करने के लिए आपको, चाहे उसमें 4 लोग बैठे चाहे 5 लोग बैठे। इंजन जो है या ECU जो है वो हमेशा प्रायोरिटी देता था इंजन को, कि भैया इंजन जो है उसे पावर की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, इंसान को जो अंदर बैठा उसे 10 सेकंड 15 सेकंड की चाहे गर्मी महसूस हो जाए। बट लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुई, और जो कि बात सही भी, अगर आपने इतना इतना पैसा खर्चा है तो आपसे क्यों बर्दाश्त हो ये चीज़, आपने नहीं करनी है। उसके लिए कंपनियों ने फिर इसके लिए रेजोल्यूशन निकाला। इसके जो आइडियल RPM होते थे 800 के आसपास, वो उन्होंने बढ़ा के 1000 कर दिए हैं। मेरी में तो 1000 ही हैं, और मोस्टली सभी में 1000 हो चुके हैं अब, जितनी भी 1 लीटर वाली गाड़ियाँ, जो इवन 1.5 वाली भी हैं। तो ये चीज़ तो इन्होंने काउंटर कर दी। और दूसरा, इन्होंने इसके ECU में काम किया है, जहाँ इसका कंप्रेसर जो है कट होता था 10 सेकंड 11 सेकंड के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप अभी ऐसी गर्मी में खड़े हो, अभी टेम्परेचर अराउंड 38 है, तो इसमें अगर आप अभी बाहर खड़े हो गाड़ी लेके, तो ये बहुत ज़्यादा है अगर 10 सेकंड के लिए भी कंप्रेसर जो है वो कट हो रहा है। तो अब उसके लिए उन्होंने करा क्या, उन्होंने कंप्रेसर का जो कट होने का जो आप मान लो टाइमिंग है, उसे कम करके 6 सेकंड 5 सेकंड कर दिया। इतना मैंने जो भी टेस्ट किया रिसेंटली उसमें भी मैंने नोटिस किया। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा 2 या 3 वीडियोज़ में मैं डिवाइड करूँगा इस चीज़ को। एक तो ये है कि भैया लोग कहते हैं कि कंप्रेसर अच्छा नहीं है गाड़ी का, और इसका पूरा का जो HVAC सिस्टम है, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को बनाना नहीं आता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं ना यार, जिसका हमें एज अ कस्टमर खुद भी ध्यान रखना होता है। और ये नॉट जस्ट इस गाड़ी के लिए, हर गाड़ी के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हमेशा नोट किया करो। आज मैं एक चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप अपने गाड़ी का कंडेंसर जो है, इसे ना जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा साफ़ रखा करो। अगर आज आपने गाड़ी धुलवाई है ना, तो एक बार इसे प्रेशर वॉश से साफ़ किया करो। उससे होता क्या है, जो आपके कंडेंसर के अंदर से जब गैस गुजरती है ना, उस पर जो हवा लगती है, तो उस हवा की वजह से वो गैस जो है ठंडी जल्दी होती है। मतलब आपका जो पहले तो बेसिक सिस्टम जो है कंप्रेसर का, वो मैं बताऊंगा काम कैसे करता है। कंप्रेसर जब आपकी गैस को भेजता है ना कंडेंसर के अंदर, तो वो ठंडी होकर वाटर वेपर्स, नॉट वाटर वेपर्स, बट वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसे चाहिए हवा, और ठंडी हवा। अगर आपका कंडेंसर ठंडी हवा ही आर पार नहीं भेज पा रहा है गैस के, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा जल्दी। और जो आपकी जो थोड़ा बहुत लिक्विड होगा भी कन्वर्ट,
तो उसमें होगा क्या, वो लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और वही हाई टेम्परेचर लिक्विड आपकी इवेपोरेटर कॉइल में पहुंचेगा जैसे जैसे करके। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपको थोड़ी सी जो है कूलिंग का इफेक्ट कम मिलेगा और लेट मिलेगा। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हर गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, सब में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपको कंडेंसर अपना साफ रखना है, दूसरा आपको हल्के हल्के शीशे डाउन करके जाने हैं जिससे कि जो गाड़ी में गर्मी में खड़ी होने में जब इसमें गर्म हवा बनती है वो बाहर निकल जाएगी। तो जब आप आओगे ना तो आपके एसी को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी टेम्परेचर कूल करने के लिए। इसके अलावा आपके जो एसी वेंट्स हैं इसे भी यार जितना हो सकता है आप क्लियर रखा करो। हर सीजन ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, कंगारू या 3M की जो फोम आती है ना उसे आप वेंट पे मारो, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो और अपनी इवेपोरेटर कॉइल जो है और वेंट्स हैं इनकी सफाई पूरी करो। तो इससे आपको बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा गाड़ी को ठंडा करने के लिए। और दूसरी, इससे ठंडा होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं वैसे, क्योंकि इवेपोरेटर अगर कॉइल तक आपका ये फोम नहीं पहुंचा तो ज़्यादा कुछ असर करेगा नहीं। एटलीस्ट इतना है कि आपकी जो गाड़ी में स्मेल आ रही है ना वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। अदर देन दिस मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी, जो मैं पिछले 1 या 2 सीज़न से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कभी इसकी वीडियो डालूंगा, बट हाँ अब मेरे को लगता है कि इतना यूज़ करने के बाद मैंने देख लिया। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो जो है ना आधी आज रिकॉर्ड करूँगा और आधी कल करूँगा और आपको डिफरेंस बताऊँगा गाड़ी में कितना आता है। ठीक है, अभी मेरी गाड़ी में अराउंड टेम्परेचर अभी एसी दिखा रहा है 10.8 जो वेंट का टेम्परेचर है। अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने स्लो की थी, अभी हो गया 9.9। ये अभी वेंट का टेम्परेचर है, जहाँ से ठंडी हवा आ रही है, गाड़ी के अंदर का नहीं है। गाड़ी के अंदर का अगर मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ अराउंड 25 डिग्रीज। ठीक है, अराउंड 25 के आसपास का टेम्परेचर है, 26.3 हो गया। अभी जब मैं गाड़ी खड़ी करके जाऊँगा और मैं गाड़ी में ना ये लगाऊंगा, ना जो मैंने एक चीज़ और खरीदी है आगे के लिए, एक शील्ड खरीदी है अपना सन शील्ड, वो अगर नहीं लगा के जाऊँगा तो मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर कितना राइज हो जाता है। और एक दिन कल का जो मतलब दिन है उसमें मैं क्या करूँगा, वो सनशील्ड आगे लगा कर जाऊँगा और साइड में जो है आपके ये कर्टन्स लगा के जाऊँगा। तो आप नोटिस करना कि कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा टेम्परेचर में। ठीक है, और जितना ज़्यादा गाड़ी का आपका टेम्परेचर अंदर का होगा उतना ही आपके एसी के कंप्रेसर को जो है मेहनत करनी पड़ेगी आपकी गाड़ी को ठंडा करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बात करेंगे हम VW के 2.0 की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसमें क्या एसी सच में ख़राब है, क्या एसी के कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम है, मैं ये कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको VW मतलब ये स्कोडा की गाड़ी, टाटा के एसी एयर कंडीशनर के साथ और मारुति के एयर कंडीशनर के साथ, और मेरे से हो सका पॉसिबल तो महिंद्रा के एयर कंडीशनर के साथ। हाँ तो भैया देखो, अभी अंदर का टेम्परेचर मैं बता दूँ अराउंड 28 डिग्रीज़ के आसपास है। ठीक है, और जो वेंट का टेम्परेचर दिखा रहा है अभी 8.8 डिग्रीज़ के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे जो कर्टन्स हैं इनको मैं पुल आउट करता हूँ और गाड़ी को खड़ा के जाएंगे बिना इसके। टेम्परेचर इज़ अराउंड 38 डिग्रीज़। ठीक है, और मैं सारे जो हैं कर्टन्स पुल करता हूँ। और दिस इज़ अ थिंग जो मैंने खरीदी थी आज से 2 साल पहले। ठीक है भैया, तो इसको ख़त्म करते हैं, वापस आके देखते हैं। तो यार देखो वापस मैं आ गया, जाते हुए टेम्परेचर था अराउंड 39, अभी है 38 और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अभी दिखा रहा है 43.4 डिग्रीज़। ठीक है, तो एक बार अगर अपन इस पे भी चेक करें तो एक बार नज़र मारना गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कितना है। अभी फ़िलहाल दिखा रहा है इस पर 46, अराउंड 48 डिग्रीज़, 10 डिग्री के आसपास का फ़र्क है, अंदर गर्म है। तो ठीक है, अब इसको अपन लगाते हैं यहाँ कहीं पे और एक बार टेस्ट करेंगे कि भैया गाड़ी अब ठंडी होने में कितनी देर लगाती है। और इसमें दिखा रहा है अराउंड 50 डिग्रीज़ के आसपास। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, कंपनी वाले भी इसे ही यूज़ करते हैं, इनको कोई नहीं यूज़ करता। ये फिर भी मैंने सेकंड रेफरेंस के लिए रख लिया। इसे अब हम अपने फेस के लेवल पर रखेंगे, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर देखने कितनी जल्दी जो है वो ड्रॉप करता है। फिर 3:26 पर हमने गाड़ी का AC ऑन किया था, अभी 1 मिनट ही हुआ है फ़िलहाल और टेम्परेचर ड्रॉप आया है अराउंड 10 डिग्री का। और अगर इधर देखें टेम्परेचर ड्रॉप आया है अराउंड 44.3। ये मैंने फेस के लेवल पे रखा है और ये बिल्कुल वेंट पे है, तो इसको तो ना ही कंसीडर करना। इसको जो गाड़ी के अंदर है ये जो है ये एक्चुअल दिखाएगा आपको। हाँ जी, तो अब देखो यार, अभी टेम्परेचर है अराउंड 37.5 और टाइम हुआ है 3:34। हमने लगाया था 26 पे और मैं ऐसे अभी फेस के पास ही अपने रखा हुआ है, जिस एंगल पर मोस्टली हमारी शक्लें रहती हैं इतने एंगल पर, और इस पर टेम्परेचर हो गया अराउंड 22.8 इन लेस देन 10 मिनट्स। 50 डिग्री से हमने शुरू किया था और लगभग 27 डिग्री तक इसने कम कर दिया है अभी। हाँ सब ठीक है, तो इससे अपना कंक्लूजन क्या निकला। वैसे आप ये देखो वेंट का टेम्परेचर अराउंड अभी दिखा रहा है 14 डिग्री के आसपास। ठीक है, क्योंकि फ़ैन जो है अभी 2 पे है, अगर इसमें और लो कर दूंगा फ़ैन को तो इसका टेम्परेचर जो है और ज़्यादा डाउन जाएगा। अभी हमें फ़िलहाल 10 मिनट हुए नहीं हैं, देखो ड्रॉप होना शुरू हो गया ना कितनी जल्दी, 14 से सीधा 13.2। भैया इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन निकालेंगे कल। फिलहाल आज के लिए डे 1 के लिए इतना ही करता हूँ, डे 2 में कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यार एक बार
क्विकली मैं दिखाता हूँ, मैंने माइक से यहाँ लगा लिया कि इसको लगाना कैसे है। ठीक है, आपकी गाड़ी के हिसाब से है। अगर आपके पास छोटी कार है जैसे बलिनो वगैरह कोई कार है तो आप मीडियम साइज़ मंगाना। मैंने ये बड़ा साइज़ मंगाया है। इधर ये जो बड़ा साइज़ है ना, इसमें आपको किनारों से प्रॉब्लम नहीं आएगी, किनारों पे आप इसे आराम से अंदर कर सकते हो। वैसे छोटा साइज़ होगा ना वो किनारों से गिरेगा। ठीक है, आपको इसे फुल्ली कवर करना है, यहाँ से इसे एक्स्ट्रा इसके लिए लगा दो ताकि ये गिरे नहीं। ठीक है, तो देख रहे हो कितने लाइट ब्लॉक कर दी इसने। अब अपन लगाएंगे साइड के कर्टन्स और उसके बाद जो है फिर आके 1 घंटे बाद चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल टेम्परेचर कितना है गाड़ी के अंदर है 35.3 और बाहर जो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 33.5। हाँ जी, तो देखो अभी फ़िलहाल अपन ने इसको कवर कर दिया। डैशबोर्ड पर मैंने रख दिया टॉवल, ये मेरी आदत हो चुकी है रखने के लिए क्योंकि इससे डैशबोर्ड गर्म नहीं होता और डैशबोर्ड का जो ये है ना प्लास्टिक, इसकी क्वालिटी प्रिजर्व रहती है काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक। इसको अपन ने कवर कर दिया, इसको अपन ने कवर कर दिया, सेम इधर और सेम पीछे, सिर्फ पीछे वाली विंडशील्ड रह गई है। ठीक है, और एक बार मैं जाने से पहले फिर से टेम्परेचर दिखा देता हूँ। बाहर दिखा रहा है अराउंड 33.5 और अंदर दिखा रहा है 33.8। बाहर और अंदर ऑलमोस्ट इक्वली है। तो अब आके देखते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद क्या ही गाड़ी के अंदर के हाल होते हैं। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ फ़र्क आया है इसको लगा के। अभी टाइम हुआ है अपना अराउंड, मैं एक बार स्टार्ट करूँ गाड़ी। टेम्परेचर इज़ 38.5, हम छोड़ के गए थे 34, तो अप्रॉक्सीमेट 48 के आसपास 50 के आसपास अगर होगा तो ये लगभग वही टेम्परेचर है जो कल था। तो ये लगभग 1 मिनट होने वाला। टेम्परेचर अभी इस पर बढ़ता जा रहा है, अराउंड 48 के आसपास आके रुक गया। तो लगभग 10 डिग्री का फ़र्क आया है। कल 52 के आसपास था, आज 48 के आसपास है। ठीक है, तो फ़र्क तो देखो इससे पड़ा है। अभी आज धूप बाहर उतनी ज़्यादा है नहीं तो उतना ज़्यादा कह नहीं सकता। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 2:50। 10 मिनट तक एसी को ऑन रखते हैं और चेक करते हैं एक बार टेम्परेचर कितना ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो यार अराउंड अभी कितना टाइम हो गया, 2:59। क्या टाइम था 10 मिनट पहले ना, तो अभी टेम्परेचर अराउंड हो गया 28.5, उस वक्त था 50। तो अराउंड 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गिर गया 10 मिनट के अंदर अंदर। तो बात तो सिमिलर सी वही आई निकल के कल जैसी। बट आज ये है कि आज थोड़ा मौसम जो है कल के मुकाबले आज मौसम थोड़ा गर्म है, ठंडा है। कल इतना ठंडा नहीं था, आज थोड़ा ठंडा है स्टिल। बट फ़र्क इस चीज़ से इतना आया, वो लगा के आगे कर्टन्स वगैरह सारे, कि गाड़ी में अंदर अब गर्मी उतनी ज़्यादा लग नहीं रही है और गाड़ी ने थोड़ा सा जल्दी एज़ कम्पेयर टू कल ठंडा कर दिया है। कल अराउंड 52 के आसपास था, 10-12 मिनट में गाड़ी हुई थी कितने डिग्री, 22 के आसपास जो है अंदर का टेम्परेचर आ गया था 10-12 मिनट के अंदर अंदर ही। आज भी उतना ही है, 22 के आसपास नीचे आ गया। तो सिर्फ जो अंदर बैठने में एकदम गर्मी सी लगती है ना, गंदी सी गर्मी, उमस सी आती है, वो वाला काम जो है ना वो इस साइड कर्टन्स ने और सामने वाली सनशील्ड ने इसने कम कर दिया। ओके जी, तो आज है अपना डे 2। वैसे डे 2 कल मैंने शूट कर लिया था, बट थोड़ा सा मैं जो हूँ उसे लेकर डाइसी था कि कैसा आएगा या कैसा नहीं आएगा वो जो कल हमारा रिज़ल्ट आया। वैसे कल भी रिज़ल्ट थोड़ा सा ठीक आया है, सेटिस्फैक्ट्री आया है जो मैंने कल लगाया था, बट स्टिल मैंने सोचा आज एक बार डे 3 दोबारा ट्राई करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल जो अभी टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 38 डिग्रीज़, जो कि था परसों। सेम वही टेम्परेचर आज भी है। और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, गाड़ी के अंदर अगर आप देखो गर्मी इतनी है कि भैया ये स्क्रीन ख़राब हो गई है। ठीक है, और इसको सही करने का कुछ इलाज नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। भैया ये भी शो नहीं कर रहा है, इतना गर्म हो चुका है। इससे तो देखो मैंने कल डे 2 शूट किया था, बट स्टिल आज मैं थोड़ा सा एक और बार ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं क्या ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि कल जो है हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी और हवा ठंडी चलने की वजह से होता क्या है कि जो आपके गाड़ी की मेटल की शीट है ना, इस पर थोड़ा सा गर्मी का असर कम होता है, क्योंकि हवा चलती जा रही है, थोड़ा सा वो टेम्परेचर जो है एक डाउन साइड पर रखती है। ठीक है, उसकी वजह से मेरे को लगा कि शायद एक दिन और ट्राई मारना चाहिए। तो आज अपन एक बार और ट्राई करेंगे और रख के देखेंगे पूरी आगे सनशेड को लगा के और अपना साइड्स में ब्लाइंड्स को लगा के। वैसे 4 चीज़ें मैंने जो परसों बताई थी सेम वही आप हर गाड़ी वाला उसे फॉलो कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला अपने कंडेंसर की क्लीनिंग रखो, दूसरा अपने वेंट्स की क्लीनिंग रखो, तीसरा हो सके तो अगर कहीं जाते हो, अगर गाड़ी को आप डायरेक्टली सनलाइट के नीचे रख के जाते हो, ठीक है, तो साइड में शेड्स लगाओ, आगे शेड्स लगाओ। और चौथा, अपने गाड़ी की जो गैस है, मतलब जो आपके एसी की गैस है, उसे सीज़न में एक बार टॉपअप ज़रूर करवाओ कि वो कहीं लीक तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है। ये 4 चीज़ें जो हैं सबसे ज़रूरी हैं। और 5वां एक और चीज़ बताऊँ, अपने डैशबोर्ड को हमेशा कवर रखा करो। क्यों? क्योंकि जब आपका डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो उसकी वजह से होता क्या है, आपके वेंट्स को जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है आपके गाड़ी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आने में। तो ये 5 चीज़ें ज़रूर किया करो गर्मियों में भी। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 36 और बाहर जो टेम्परेचर है दैट इज़ 35।
AC वेंट्स जो टेम्परेचर दिखा रहे हैं दैट इज़ 8.9। ठीक है, तो अपन एक बार क्विकली इसे कवर कर लेते हैं गाड़ी को और वापसी पे आके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो भैया वापस आ गया मैं काम निपटा के, और एक सच बात बताऊं तो गाड़ी ना अंदर से बैठने में बहुत फ़र्क है यार, बिना इसके और जब इसको अपन नहीं लगाते तब और जब लगा के। गाड़ी के अंदर फ़िलहाल अभी बैठा जा रहा है इतनी गर्मी के बावजूद भी। अगर मैं टेम्परेचर दिखाऊं, इस वक्त हो रहा है गाड़ी के अंदर अराउंड 46 47, तो इसमें दिखा रहा है 49.3। इस पे मुझे ज़्यादा विश्वास है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो टेम्परेचर में थोड़ा ही फ़र्क है, अराउंड 3 से 4 डिग्री का ड्रॉप है, फिर भी फ़िलहाल बढ़ता जा रहा है। तो एक बार अब चेक करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और चेक करेंगे कितनी जल्दी ठंडी हो रही है गाड़ी। देखो अभी 229 पे मैंने एयर कंडीशनर जो है वो चालू किया था और फैन स्पीड अभी 1 पे रखते हैं हम। ठीक है, तो आप AC वेंट का टेम्परेचर देखो अराउंड 19 डिग्री के आसपास आ गया और 2 मिनट हुए हैं गाड़ी को अभी स्टार्ट किए को, और गाड़ी का टेम्परेचर अभी आ चुका है अराउंड 39 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 डिग्री 2 मिनट के अंदर अंदर टेम्परेचर जो है कम हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद की। तो यार अब हमने देख लिया, एक दिन हमने गाड़ी पे इसको नहीं लगाया और 2 दिन हमने लगाया, तो फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया है गाड़ी में, एक तो गाड़ी के अंदर बैठने पे ना वो जलन सी जो एक महसूस होती है ना कि एकदम गाड़ी एकदम तप रही है, गरम गरम सी, हॉट हॉट सी है, वो काम नहीं फील हो रहा। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि जहाँ पे आप हाथ लगा रहे हो ना स्टिल सब कुछ ठंडा पड़ा है। ऑल्दो देखो गाड़ी के अंदर गर्मी तो पैदा होगी उसे आप नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर गाड़ी आपकी धूप में खड़ी है थोड़ा तो गर्म अंदर होगा ही होगा, बट आपका डैशबोर्ड जो है वो एकदम ठंडा पड़ा है, आपके AC वेंट्स ठंडे पड़े हैं, आपका स्टीयरिंग ठंडा पड़ा है, आपकी गियर नॉब्स ठंडी पड़ी हैं। अब गाड़ी को जो कूल डाउन होने में जो टाइम है ना वो थोड़ा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू जब आप एकदम एक्सपोज सन के नीचे से खड़ा करते हो। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हो गया इसका। दूसरा, आपके डैशबोर्ड या फिर जहाँ जहाँ भी आपका प्लास्टिक है ये सब जो है ये ख़राब नहीं होगा उतनी जल्दी, अगर तो आप इसे डायरेक्टली रोज सन के नीचे खड़ा करो उसके कंपेरेटिवली। ठीक है, अदर देन दिस इसको लेने का फ़ायदा बस यही 2 दिख रहे हैं मुझे। अब आप सोचो कि अगर हमने इसे 40 डिग्री गर्मी में इसको लगाकर या सारे ब्लाइंड्स लगाकर अगर आप कहीं जा रहे हो और टेम्परेचर गाड़ी का 40 का 40 रहेगा, नहीं भैया वो काम नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, गर्म तो गाड़ी होगी आपकी, वो अभी हमने चेक कर लिया, डे 1 पे भी हुई थी, डे 2 पे भी हुई है, डे 3 पे भी हुई है, बट उसको गाड़ी को आपको ठंडा करने में कितना जल्दी लग रहा है। अभी AC वेंट्स का टेम्परेचर आ गया अराउंड 10 डिग्रीज के करीब, और अगर अंदर हम चेक करें गाड़ी के अंदर फ़िलहाल टेम्परेचर अभी आ गया है 36 के अराउंड। ठीक है, तो हमने शुरू किया था 229 पर और अभी हो रहे हैं 234। 229 पर अराउंड गाड़ी का टेम्परेचर था 49 और अब हो गया अराउंड 36, तो लगभग 14 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर कम हो गया 3 या 4 मिनट के अंदर। ये फ़ायदा है इसको लगा के। और अगर आप डे 1 याद करो, डे 1 में हमें 10 मिनट लग गए थे कम से कम 22 डिग्री कम करने में, और हमें अभी सिर्फ 4 मिनट लगे हैं अराउंड 14 डिग्री कम करने में। ये फ़र्क जो है ये आता है आपका ये सन आगे शेड लगाने से और साइड की गाड़ियों के जो शीशों पर आपने शेड्स लगाए हैं इसको लगाने से। ठीक है, तो आई होप ये समझ लगी होगी, चीज़ क्लियर होगी। बाकी अब कल की वीडियो एक एक्स्ट्रा और बनाएंगे हम, उसमें हम दिखाएंगे कि इसका टाटा नेक्सॉन का और एक और कार का AC जो है कितनी देर के लिए कट करता है अगर हमारी गाड़ी आइडल पे है और जब गाड़ी चल रही है, और उसके अलावा AC जो है मिनिमम टेम्परेचर इसका कितना जाता है और उन गाड़ियों का कितना जाता है, जिससे पता लगेगा कि भैया हाँ सच में कुछ ना कुछ गाड़ी में अर्गोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है या फिर सच में कोई गाड़ी के जो HVAC सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है। जहाँ तक मुझे लगता है यार ये अर्गोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। मुझे इसकी बात मैं कल बताऊंगा आपको, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। मेरी स्कोडा के एक मैकेनिक से बात हुई थी जो 10-15 साल से काम कर रहा है वो वहाँ पर, उसने मुझे एक रीज़न बताया था कि ये गाड़ी जो है ठंडा उतनी जल्दी क्यों नहीं करती है। उसमें से एक रीज़न तो मुझे वैलिड लग रहा है और एक रीज़न जो है वो मुझे वैलिड नहीं लग रहा है, वो है इसके HVAC सिस्टम के रिलेटेड, और एक जो है इसके अर्गोनॉमिक्स के रिलेटेड। कार के अर्गोनॉमिक्स मतलब ये जहाँ ये लगे हुए हैं हमारे इवेंट्स इस साइड के और इस साइड के। आई होप वीडियो आज का समझ आया होगा जिस किसी को, जिसके पास भी वैग 2.0 की कार्स हैं। और हाँ यार, इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर मुझे मिला, जब मैंने ये ख़रीदा था आज से 2 या 3 साल पहले, अगर लिंक मिला तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने कुछ जो ऑब्जर्व किया है इससे पहले जो स्कोडा VW की कार्स आती थी उनमें और बाकी कार्स में भी, कि HVAC सिस्टम में जो इंजन में आपके जो पाइप्स हैं जहाँ से आपकी गैस फ्लो करती है, जो लिक्विड फ्लो करता है, डिस्चार्ज और इनलेट पाइप जो होती है, उस पर क्या फ़र्क है इन गाड़ियों में अभी और जो पहले आती थी उनमें। कुछ एक एक्सपेरिमेंट में करके देखूंगा, उससे चेक करते हैं टेम्परेचर का ड्रॉप कितना आता है। होपफुली शायद ड्रॉप आ जाए, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च करी है उसके ऊपर। ठीक है, तो उससे अगर ड्रॉप अपने को मिलता है तो भैया वो आप भी ट्राई करके देखना। 1 हफ्ता मैं ट्राई करूंगा उसे और उसके बाद उसकी आउटपुट दूंगा कि कैसा चल रहा है वो। तो फिलहाल आज की वीडियो उसके लिए इतना ही है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार देना, नहीं लगी तो अगली वीडियो लेके आऊँगा, शायद वो अच्छी लग जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही यार।